हाय गाइस। सो कल SIBM नागपुर के कॉल्स आउट हुए हैं एंड बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बार इसका रिव्यू करा दो कॉलेज के बारे में। सो यार इसमें मैं रिव्यू करूंगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट रिव्यू बाय द वे। यहाँ पे मैं दो चीजें कंसिडर करूंगा जो चीजें इन्होंने वेबसाइट पे लिखी है एंड जो चीजें मुझे पता चली है SIBM नागपुर के करंट स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद। आई स्पोकन टू कपल ऑफ स्टूडेंट्स। वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव मैं इसमें आपको बता दूंगा। पहली बात, कैंपस अच्छा है नागपुर में। 5-6 एकड़ में इसका कैंपस है एंड इट लुक्स लाइक अ व्हाइट हाउस टाइप थोड़ा सा इसका कैंपस बनाया है। सो कैंपस फील इज वेरी गुड। एक्चुअली बच्चों को ये भी जानना जरूरी होता है कि कैंपस कैसे। दैट्स द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट कैंपस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका जो इनटेक है वो 180 होगा इस बारी। एक्चुअली इसकी जो पहली बैच है वो अभी तक पास आउट नहीं हुई है। इस साल ये लोग पास आउट होंगे। इस साल इनकी पहली बैच पास आउट होने वाली है एंड इनके पहले बैच का जो इनटेक था, to be very honest, precisely वो था 156 बच्चा लोग। So there are 156 kids in SIBM नागपुर। इस बारी वो 180 होगा मेरे ख्याल से। अब इसका थोड़ा सा बाइफर्केशन बताता हूँ आपको फटाफट। 55 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है मार्केटिंग। अगेन बाकी के जो 55 बच्चे उन्होंने ऑप्ट करा है फाइनेंस। मोस्टली रेशियो सेम ही है। आप पकड़ सकते हो कि 51 आप ये देख सकते हो कि यार 55 लोग मार्केटिंग एंड सेम नंबर फॉर फाइनेंस। सो इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। सो दोनों को अगर मिलाएंगे मार्केटिंग एंड फाइनेंस को तो राउंड अबाउट 2/3 पूरा का पूरा कॉलेज हो जाता है। और जो ऊपर के जो 50 बच्चे हैं, 50-55 जो भी बच्चे हैं, उन लोगों ने किसी ने ऑपरेशंस लिया है, किसी ने HR लिया है। अब बात करेंगे हाउ गुड इज द कॉलेज। स्पेशलाइजेशन बाय स्पेशलाइजेशन। पहली बात, इनका अगर मैं आपको ये नंबर्स दिखाऊं, ये जो कहते हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि कंपनीज कन्वर्टेड। अभी तक इनके कैंपस पे 61 कंपनीज आई है 150 बच्चों के लिए। ये नंबर कैसा है? ये नंबर अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नंबर बहुत अच्छा है। कंपनीज इन प्रोसेस एंड कंप्लीटेड रादर 23 मोर। तो ये नंबर राउंड अबाउट आपका जाएगा 90 तक, विच इज अ गुड नंबर बाय द वे। हाईएस्ट एक्सेप्टेड CTC 12 लाख, ये बात सही है। आई रिकन्फर्म, ये मार्केटिंग के लिए गया है 12 लाख का पैकेज। लोवेस्ट एक्सेप्टेड CTC, अब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा खेला है अपने वर्ड्स के साथ। लोवेस्ट एक्सेप्टेड CTC का मतलब कि बच्चों ने ये जॉब ले ली है एंड 8 lakhs इज व्हाट दे आर सेइंग, बट लोवेस्ट CTC ऑफर्ड ऑन द कैंपस इज 6 lakhs। आप समझ रहे हो कॉलेज ने क्या बोला है? लोवेस्ट एक्सेप्टेड। अब ये थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करना टफ होता है। तो एक्सेप्टेड 8 lakhs है, बट लोवेस्ट ऑफर्ड जो है वो मैटर करता है, वो है राउंड अबाउट 6 लाख। अब SIBM नागपुर अगर आपको चलना है तो अगर आप मार्केटिंग में जाते हो, ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्केटिंग के लिए इनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है। पैकेज वाइज मार्केटिंग में आपका जो रेंज है वो 6 लाख से लेके 12 लाख का रेंज है, विच इज अ डिसेंट रेंज मेरे ख्याल से। एंड आपका एवरेज जो होगा SIBM नागपुर का जो एवरेज निकल के आएगा वो राउंड अबाउट मुझे लगता है 6 से लेके 7.5 लाख के बीच में होना चाहिए। 6 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज होना चाहिए। इनके जब स्टैट्स आउट हो जाएंगे तब हमें पता ही चलेगा। अब मार्केटिंग में क्या प्रोफाइल्स आ रहे हैं? B2B आ रहे हैं या B2C आ रहे हैं? ऑनेस्टली B2C बहुत ज्यादा है। सो सेल्स की जॉब्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर आप सेल्स करने के लिए रेडी हो, अगर आपको SIBM का टैग चाहिए आपके रेज्यूमे के ऊपर, तो आप नागपुर ले सकते हो मार्केटिंग के लिए। फाइनेंस के लिए कॉलेज अच्छा है, इनके प्रोफेसर्स अच्छे हैं एंड फाइनेंस के लिए इनके प्लान्स बड़े हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक लॉट ऑफ कंपनीज ऑन बोर्ड। जैसे अगर मैं कंपनीज के बारे में बात करूं फिलहाल, तो शिंडलर करके एक कंपनी है जिसने 12 लाख की हाईएस्ट पैकेज दी है अभी तक। एंड जब हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो यार एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये लोग तो डेफिनेटली 9-10 लाख का पैकेज तो देने ही वाले हैं। अभी तक इनका पहला बैच भी आया नहीं है, बट इनके प्लान्स है। इवेंचुअली ये कॉलेज अच्छा करेगा ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अभी आप जो ज्वाइन करोगे, आप 2021 के लिए ज्वाइन करोगे, आपका प्लेसमेंट होगा 23 में, राइट। तो और 2 साल जाएंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इनका जो 2020 का जो बैच है, जो अभी कोरोना के टाइम पे जो इन्होंने बैच लॉन्च करा था, वो अगले साल प्लेस होगा। सो इवेंचुअली ये कॉलेज ग्रो करेगा। फाइनेंस के लिए ठीक ठाक है। नंबर 1 इज मार्केटिंग, नंबर 2 इज फाइनेंस। HR के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी तक एक ही कंपनी कैंपस पे आई है और किसी की भी प्लेसमेंट नहीं हुई मेरे ख्याल से। ऑपरेशंस के लिए भी बिग नो, HR के लिए बिग नो। मार्केटिंग चलना है बिंदास चले जाओ, फाइनेंस चलना है बिंदास चले जाओ। बट अगर आप 7-8 लाख के पैकेज से खुश हो तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ROI का पंगा है, रादर अच्छा खासा पंगा है। 17 साढ़े 17 लाख की इसकी फीस है, राइट।
12 लाख भी अगर आपको हाईएस्ट मिल गया फिर भी आपका वरांस आएगा 5-5.5 लाख का, राइट। अब SIBM नागपुर एज अ ब्रांड ग्रो करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। SIBM बैंगलोर जो था वो सेकंड ब्रांड था SIBM का, राइट। तो वो अच्छा खासा पिकअप कर लिया, SIB को भी उसने पछाड़ दिया। फिर आया SIBM हैदराबाद और फिर आया SIBM नागपुर। तो SIBM नागपुर एंड SIBM हैदराबाद में 2-2.5 लाख की सैलरी का फर्क होता है। सो डेफिनेटली SIBM नागपुर थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अगर मैं ब्रांड वाइज बात करता हूं, अगर मुझे रिजवी चलना है, ठाकुर चलना है, SIH चलना है, क्राइस्ट वगैरह चलना है, कोई रीजनल कॉलेज चलना है, उससे अच्छा मैं SIBM जा सकता हूं, बिकॉज उन कॉलेजेस की फीस भी यार 13-14 लाख की है, राइट। ऊपर का जो भी 3-3.5-4 लाख के बारे में जब हम बात करते हैं, वो एक कॉलेज का ब्रांड और वो एक कॉलेज का गुडविल होता है, राइट। बिकॉज आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुडविल को आप फैक्टर इन करना चाहिए बच्चों ने। ये जिसको समझा उसको समझा, जिसको नहीं समझा उसको बाउंसर। तो जो स्मार्ट लोग हैं उनको समझेगा कि ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको कॉलेज की जब फीस होती है वो एक गुडविल को भी फैक्टर इन किया जाता है, एंड दैट्स द रीजन दे चार्ज लिटिल बिट हायर। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो अगर आप वो चल के देखोगे तो 10-12 लाख जहां पे आप कॉलेज को देते हो, यू आर पेइंग 5-6 lakhs मोर फॉर SIBM एज अ ब्रांड। नागपुर इज समथिंग पीपल विल नॉट बी रियली लुकिंग एट, बिकॉज अल्टीमेटली नो इट इज IIM, राइट। ब्लैकी को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे तुम्हारे 12-13 IIMs का मतलब IIM होता है, वो 3 अल्फाबेट ज्यादा मैटर करता है। इवेंचुअली इनका भी फंडा वही होगा, SIBM पुणे इज व्हाट मैटर्स। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा फैक्टर इन करना चाहिए आपको, दैट्स द वे इट इज। तो ओवरऑल द सिनेरियो इज ओके डोकी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिनेरियो बहुत बढ़िया है एंड ज्वाइन ही कर लो। आप कॉल ले सकते हो, आपको कहाँ पे दूसरा कॉलेज है। अगेन, आप ऐसे ही कॉलेज को चूज नहीं कर सकते। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज में कहा है, आपको देखना है कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको देखना है कि आपका ट्रेड ऑफ क्या है। अगर आप SIBM नागपुर लेना चाहते हो तो बेटा तेरे हाथ में ऑलरेडी कौन कौन से कॉलेज है वो तू देख ले। सर रिजवी है, ठाकुर है, चेतना है, SIS है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आप इन कॉलेज को छोड़ के SIBM नागपुर आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपके पास IMT गाजियाबाद का कॉल है, अगर आपके पास KG सोमा का कॉल है, IMI का कॉल है, अगर आपके पास स्टैटमी है, जिम है, तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पे चले जाओ। वो थोड़े ज्यादा सेटल है, थोड़े ज्यादा बेटर है। नो डाउट SIBM पुणे, SIBM नागपुर इज अ डिसेंट ब्रांड, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में क्या क्या ऑप्शंस है। सो क्विकली अगर मैं समराइज करूं, मार्केटिंग के लिए दिस कॉलेज इज वेरी गुड। सेल्स की जॉब भर भर के मिलेगी। फाइनेंस की जॉब्स इतनी अच्छी खासी नहीं है, बट कॉलेज इज ट्राइंग। 2 साल के बाद आप अगर आप इस बार ज्वाइन करते हो तो 2 साल में अच्छा खासा पिकअप कर लेगा। ऑपरेशंस के लिए मैं मना कर दूंगा, HR के लिए भी मैं मना कर दूंगा। ROI का पंगा है। कैंपस इसका अच्छा है, फैकल्टी पूल भी इसका अच्छा है, फैकल्टीज हर जगह अच्छे होते हैं, कोई कॉलेज में बेकार फैकल्टी तो होते नहीं यार, मैंने तो अभी तक सुना नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट कॉलेज गाइस, यू कैन स्टिल टेक अ कॉल। अगर आपको फॉर्म भरना है, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार SIBM नागपुर इज द ओनली बेस्ट कॉलेज आई हैव, और अभी सर के ऊपर से पानी चला गया है, बहुत परेशान है, बहुत डिमोटिवेटेड है, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, इस बार ये MBA करना ही करना है बाय हुक और बाय क्रुक, SIBM नागपुर आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। आई होप आपको ये रिव्यू सही लगा, अच्छा लगा। मैंने बहुत जेन्युइन रिव्यू आपको दिया है, बच्चों के साथ बात करके और इनकी वेबसाइट देख के, राइट। और कोई चीजें अगर आपको जाननी हो, और अगर कोई कॉलेज का रिव्यू अगर आपको चाहिए, काइंडली पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू लेट योर फ्रेंड्स नो about my channel, guys. That's it from my side. Thank you so much for watching. Bye bye.